हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2021 और 4 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को। इस वर्ष इस दिवस की थीम एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण रखी गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2021 की थीम क्या थी? एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में एम प्रसन्नन जिनका निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? एम प्रसन्नन जिनका निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इसका आयोजन 28 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस में किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? तो 28 जून से 1 जुलाई तक। कहाँ किया गया? फ्रांस में। पहली नौसेना संगोष्ठी का आयोजन वर्ष 2008 में भारत में किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में। और कब किया गया था? वर्ष 2008 में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय बैंक द्वारा सलाम दिल से पहल शुरू की गई? सलाम दिल से पहल किस भारतीय बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक द्वारा यह पहल कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करने हेतु शुरू की गई है। सलाम दिल से पहल क्यों शुरू की गई है? डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करने हेतु। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बैंक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में शुरू की गई वाईएसआर बीमा योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? वाईएसआर बीमा योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस योजना के तहत 1.32 लाख परिवारों को बीमा सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर बीमा योजना के तहत 1.32 लाख परिवारों को बीमा सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-2022 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिश्वा भूषण हरिचंदन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी चीन सागर में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया? पूर्वी चीन सागर में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया के साथ। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंद्रजाल। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस ड्रोन रक्षा गुंबद को हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल को किसने विकसित किया? तो ग्रेने रोबोटिक्स ने। यह रक्षा गुंबद हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रक्षा करने में सक्षम है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैकोबाबाद में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के जैकोबाबाद में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान लगभग 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कितना? 52 डिग्री सेल्सियस। यह शहर कर्क रेखा पर स्थित है। पाकिस्तान का जैकोबाबाद कर्क रेखा पर स्थित है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, केरल के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? केरल के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनिल कांत। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस महिला तैराक ने इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई है? ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक हाल ही में कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माना पटेल। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। वे टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेगी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक माना पटेल किस वर्ग में हिस्सा लेंगी? तो 100 मीटर बैक स्ट्रोक वर्ग में या श्रेणी में। अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो आज का हमारा अगला सवाल है, कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत नेट परियोजना। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 19,041 करोड़ रुपए है। भारत नेट परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 19,041 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस परियोजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.61 लाख गांवों को इसके दायरे में लाया जाएगा। तो आज का हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? राइट टू रिपेयर कानून लागू करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य है कि बिजली उत्पादों के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा हो। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? भारतीय नौसेना के किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, MP जाबिर ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। MP जाबिर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न
अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और इससे एक सवाल ये भी निकल के आता है कि हाल ही में अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पटियाला में। वे ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट होंगे। ये। तो आज का हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? भारत का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW द्वारा किस एयरलाइंस को एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW द्वारा किसे एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोरियन एयरलाइंस को। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस पुरस्कार को विमानन उद्योग का ऑस्कर कहा जाता है। एयरलाइंस ऑफ द ईयर पुरस्कार को विमानन उद्योग का ऑस्कर कहा जाता है। हाल ही में इसका 47वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह इस पुरस्कार का 47वां संस्करण था। इसकी शुरुआत वर्ष 1974 में हुई थी। तो दोस्तों, आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन को। सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। 2016 में श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, जो कि एशिया का पहला मलेरिया मुक्त देश था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एशिया का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन था? तो श्रीलंका, जिसको 2016 में घोषित किया गया था। चीन यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत का दूसरा देश बन गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चीन मलेरिया मुक्त होने की उपलब्धि प्राप्त करने वाला एशिया का कौन सा देश बना? तो दूसरा देश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।